हेलो स्टूडेंट्स। तो हम तुम्हारा आज की इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे BW थ्योरम ऑफ सीक्वेंस। ओके, तो ये थ्योरम बोलता क्या है? देखो, ये थ्योरम बोलता है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। पिछले क्लास में, लिमिट पॉइंट के क्लास में, मैंने इसको समझाया था क्या है BW थ्योरम। ओके, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। तो देखो, यहाँ पर मैं पहले ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ इसको कैसे करेंगे। पहले देखो, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट हमें गिवन है। तो देखो, अगर एक सीक्वेंस an, मुझे एक सीक्वेंस में ले देता हूँ, an एक सीक्वेंस है, अगर वो बाउंडेड है तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। उसका रेंज सेट यहाँ पर फाइनाइट आ सकता है और रेंज सेट यहाँ पर इनफाइनाइट आ सकता है। ओके, रेंज सेट फाइनाइट मतलब हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था -1 की पावर n। ओके, -1 की पावर n, ये सीक्वेंस का टर्म क्या होगा? -1 1 -1 1, ऐसे ही चलता जाएगा। उसका रेंज सेट क्या होगा? -1 और 1 सिर्फ होगा। तो यहाँ पर रेंज सेट यहाँ पर फाइनाइट है और ये सीक्वेंस में हमेशा क्या होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स सीक्वेंस कंटेन करता है। ये बात हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर रेंज सेट यहाँ पर फाइनाइट हो सकता है और इनफाइनाइट हो सकता है। अगर रेंज सेट यहाँ पर फाइनाइट है तो यहाँ पर पक्की बात है कि एक ना एक टर्म यहाँ पर इनफाइनाइट बार यहाँ पर रिपीट हो रहा होगा। एक ना एक टर्म यहाँ पर क्या होगा? इनफाइनाइट बार रिपीट हो रहा होगा। दो टर्म भी यहाँ पर रिपीट हो सकते हैं, जैसे कि -1 और 1। इस केस में -1 और 1 यहाँ पर क्या इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, तो रेंज सेट यहाँ पर अगर फाइनाइट हुआ तो मुझे पक्की बात मिली कि एक ना एक टर्म तो इनफाइनाइट बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो अगर वो टर्म यहाँ पर इनफाइनाइट बार रिपीट हो रहा है तो वो तो उसका लिमिट पॉइंट होगा। हमने लिमिट पॉइंट में ये सब डिस्कस किया था, वो उसका लिमिट पॉइंट होगा। अगर रेंज सेट यहाँ पर फाइनाइट इनफाइनाइट आएगा, अगर रेंज सेट इनफाइनाइट आया तो यहाँ पर रेंज क्या है? एक सेट है। तो बाय BW थ्योरम ऑफ सेट्स आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या पढ़ा था हमने कि अगर एक सेट है तो वो बाउंडेड है तो उसका एक ना एक लिमिट पॉइंट यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। ओके, अगर एक इनफाइनाइट सेट है वो बाउंडेड है तो उसका एक ना एक लिमिट पॉइंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। सो इससे हम यहाँ पर क्या कंक्लूड करेंगे? तो उस बाउंडेड सेट का अगर वो लिमिट पॉइंट होगा तो वो सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट होगा। ओके, बात क्लियर है? तो इसको मैथमेटिकली लिखना कैसे है? देखो, इसको अगर एग्जाम में पूछे कि BW थ्योरम ऑफ सीक्वेंस क्या होगा, तो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट भी अगर थ्योरम दे तो तुम्हें ये लिखना पड़ेगा, लेट Sn बी ए बाउंडेड सीक्वेंस। सो Sn यहाँ पर क्या है? एक बाउंडेड सीक्वेंस। लेट Sn बी ए बाउंडेड सीक्वेंस एंड S इक्वल टू सेट ऑफ ऑल Sn सच दैट n बिलोंग्स टू n बी द रेंज सेट। यहाँ पर S क्या है? यहाँ पर रेंज सेट है। S इक्वल टू Sn such that n belongs to n be the range set of the sequence. Okay, since the sequence is bounded then S, मतलब ये रेंज सेट S क्या है? रेंज सेट बाउंडेड। तो अगर सीक्वेंस भी बाउंडेड है तो यहाँ पर रेंज सेट भी बाउंडेड होगा। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, ए सीक्वेंस इज सेट टू बी बाउंडेड इफ द रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस इज बाउंडेड। ये मैंने बाउंडेड अनबाउंडेड में तुम्हें डिटेल में बताया था। तो a sequence is bounded when the range set, a sequence is bounded then the range set S also the bounded. Okay, so there are two possibilities, यहाँ पर दो possibilities हैं, अगर S फाइनाइट होगा और आइदर S इनफाइनाइट होगा। ओके, तो देखो, अगर S यहाँ पर रेंज सेट यहाँ पर बाउंडेड है तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं तुमको जैसे बताया था, मैंने जो तुमको समझाया था वही तुमको थोड़ा मैथमेटिकल वर्ड में सिर्फ लिखना पड़ेगा। ओके, S यहाँ पर फाइनाइट है और S इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो पहला केस देखेंगे, अगर S यहाँ पर फाइनाइट होगा। ओके, अगर S यहाँ पर फाइनाइट होगा तो कोई ना कोई एक एलिमेंट यहाँ पर रिपीट कर रहा होगा। ये बात क्लियर है? अगर मैं यहाँ पर जीटा एक यहाँ पर लूँगा S सेट का एलिमेंट, तो ये n टाइम्स जीटा मतलब n जीटा होगा, n टाइम यहाँ पर रिपीट हो रहा होगा, तो वो जीटा उसका क्या बनेगा? लिमिट पॉइंट बन जाएगा। तो इसको ही लिखना है मुझे। देखो, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन मेंबर जीटा बिलोंग्स टू S सच दैट Sn इक्वल टू जीटा इंटू n है यहाँ पर।
n zeta for infinitely many values of n. Thus zeta is the limit point of the sequence Sn. तो यहाँ पर अगर zeta यहाँ पर लिमिट पॉइंट मतलब zeta एक एलिमेंट है रेंज सेट का, zeta बिलोंग्स टू अगर S कर रहा है तो क्या होगा, n zeta बिलोंग्स करेगा Sn को फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ n. ओके, तो यहाँ पर n zeta क्या हो, n टाइम्स यहाँ पर रिपीट कर रहा है यहाँ पर zeta. सो zeta इसका क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा. ओके, बात समझ में आ रहा है, ऐसे ही तुम्हें लिखना पड़ेगा. उसके बाद केस 2 देखो, अगर व्हेन S इज इनफाइनाइट एंड बाउंडेड, अगर S मतलब रेंज सेट अगर इनफाइनाइट और बाउंडेड है, देन बाय BW थ्योरम ऑफ सेट्स. ओके, सो BW थ्योरम ऑफ यहाँ पर सेट्स लिख देना, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा. S हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट से जीटा. अगर यहाँ पर देखो लेट ले लेंगे, वो देखो यहाँ पर BW थ्योरम ऑफ सेट बोलता है एवरी बाउंडेड सेट हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट. तो यहाँ पर एक इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है तो उसका लिमिट पॉइंट यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि S यहाँ पर रेंज सेट है यहाँ पर. तो लेट ले लेंगे, वो लिमिट पॉइंट क्या है, जीटा है. से लेट लेंगे, ये लिमिट पॉइंट क्या है, जीटा. तो अगर जीटा है लिमिट पॉइंट, तो लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, अगेन सिंस जीटा इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट S, इसको शो कर देना कि ये लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस भी होगा. कैसे शो करेंगे, अगर जीटा लिमिट पॉइंट ऑफ S है तो क्या होगा, एवरी नाइबर, जीटा अगर लिमिट पॉइंट है तो एवरी नाइबरहुड ऑफ जीटा कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S. ओके, तो देयरफॉर एवरी नाइबरहुड ऑफ जीटा मीन्स जीटा माइनस इप्सिलॉन से जीटा प्लस इप्सिलॉन ऑफ जीटा कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी मेंबर्स ऑफ S. तो देखो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर Sn है और यहाँ पर S सेट है. तो S सेट में एक पॉइंट मिला मुझे जीटा जो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ यहाँ पर क्या S को कंटेन्स कर रहा है. तो ये Sn का रेंज सेट है. रेंज सेट में अगर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स कवर हो रहे हैं तो ये इसमें सीक्वेंस के भी तो इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स कवर हो रहे हैं. क्यों, ये इसका रेंज सेट है. रेंज सेट मतलब क्या, Sn से ही तो आया है सेट. ओके, Sn से ही तो मुझे रेंज सेट मिला. तो यहाँ पर सेट के अगर मुझे इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स यहाँ पर एक पॉइंट के मिल रहे हैं नाइबरहुड में, तो वो सीक्वेंस का भी तो यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स कंटेन्स कर रहा है ना, क्योंकि ये उसका रेंज सेट है. ओके, रेंज सेट कहाँ से आता है, सीक्वेंस से ही तो आता है. तो देखो यहाँ पर क्या, देयरफॉर एवरी नाइबरहुड ऑफ जीटा मतलब ये जीटा माइनस इप्सिलॉन से जीटा प्लस इप्सिलॉन कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी मेंबर्स ऑफ S एंड दस मेनी मेंबर्स ऑफ Sn. हेंस जीटा इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस Sn. तो बात समझ में आया, अगर यहाँ पर रेंज सेट का जीटा रेंज सेट का इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स को कवर कर रहा है तो वो सीक्वेंस के भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को यहाँ पर कवर अप करेगा. तो क्या होगा, यहाँ पर जीटा होगा लिमिट पॉइंट ऑफ Sn, क्योंकि यहाँ पर रेंज सेट में यहाँ पर अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कवर अप हो रहे हैं तो सीक्वेंस में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कवर अप हो रहे हैं. तो सीक्वेंस में अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कवर अप हो रहे हैं तो जीटा लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस भी होगा. तो लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस हुआ तो यहाँ पर क्या, एक इनफाइनाइटली बाउंडेड सीक्वेंस का भी मुझे क्या मिला, यहाँ पर एक लिमिट पॉइंट मिल गया है. ओके, ये बात समझ में आया. द कन्वर्स ऑफ BW थ्योरम फॉर सीक्वेंस इज नॉट ऑलवेज ट्रू. तो जो BW थ्योरम होता है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, उसका कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होता. उसका कन्वर्स क्या होगा, अगर देखो मुझे डेफिनेशन है इसमें एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, उसका कन्वर्स होगा अगर किसी यहाँ पर सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है तो वो सीक्वेंस बाउंडेड होगा. ओके, ये है मेरा यहाँ पर उसका कन्वर्स. लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता. अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है वो सीक्वेंस हमेशा बाउंडेड नहीं होता. कैसे नहीं होता, इसका प्रूफ देखो, एग्जाम्पल देखो, कंसीडर ए सीक्वेंस. यहाँ पर एग्जाम्पल हम कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे, मतलब ये दिखा देंगे कि यहाँ पर मेरे पास एक सीक्वेंस है जिसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वो बाउंडेड नहीं है. देखो कंसीडर ए सीक्वेंस क्या, 1 2 7 3 1. ओके, यहाँ पर देखो 1, इसके बाद यहाँ पर देखो 1 2, यहाँ पर फिर से 1, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा है, 1 2 1 3 1 4, यहाँ पर 1 5 1 6. ओके, तो यहाँ पर देखो
यहाँ पर 1 यहाँ पर क्या आ रहा है, इन्फानाइट टाइम यहाँ पर रिपीट कर रहा है। क्यों? यहाँ पर इस 7 की जगह पर 1 है। ओके, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 यहाँ पर चलता ही जाएगा। तो ये तो एक इन्फानाइट सेट है, और ये क्या है, यहाँ पर ये सेट बाउंडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये चलता ही जाएगा। लास्ट में 1n होगा, n की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, इन्फिनिटी तक ये चलता जाएगा। तो यहाँ पर लेकिन 1 इसका क्या है, 1 यहाँ पर इन्फानाइट बार आ रहा है, तो यहाँ पर 1 क्या है, यहाँ पर लिमिट पॉइंट है। बट यहाँ पर ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड नहीं है, क्योंकि ये इन्फानाइट तक ही चलता जाएगा। ओके, तो बात समझ में आया। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि BW थ्योरम ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, उसका प्रूफ, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, तो ये तुम प्रैक्टिस करके ही जाना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।